Good morning, everybody. That's once again Dr. Bharti Chopra from Pune. Now, today's lesson that I'm going to take is the extension of what we have already done, that is on your attitude, how to render help to others, right? Now, here I'm going to, in this lesson, I'm basically going to talk about two types of people. A, takers, B, गिवर्स. दो टाइप के लोग होते हैं. एक लोग जो होते हैं सिर्फ देना जानते हैं और जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो लेना जानते हैं. सो टेकर्स एंड गिवर्स, इन दोनों लोगों में क्या अंतर है वो आज मैं आपको बताऊंगी. सो टू स्टार्ट विद, टेकर्स ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ I, me, myself, my position, my possessions, my assets, my status, my looks, my comfort. It's everything to do with me and mine and my. वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही दायरे में रहते हैं. ज़रूर लोगों की फ़िक्र करते हैं, पर पहले मतलब वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं. So these are the kind of people we call them as takers. Takers will always be very calculative. I do this and you do that for me. आपने ये किया, मैंने वो किया. आपने इतना दिया, मैंने उतना दिया. हर चीज़ उनको याद रहती है. Very calculative people. Takers have very high expectations from others. उनकी उम्मीदें तो पूछो मत. हर चीज़ से उनको उम्मीद होती है. जितना भी कर लो उनके लिए कई बार कम होता है. आपने अगर उनके लिए 50 बार कोई अच्छी चीज़ की और 2 बार आप कहीं चूक गए तो उनको वही चीज़ याद रहती है. सो उसी पे वो अड़ जाते हैं कई बार. सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु वी कॉल टेकर्स. Givers, on the other hand, are very contented people. They do things without any expectations, which in turn makes them so peaceful, satisfied, positive, anxiety-free, graceful, people with lot of dignity, self-respect. उनके, जिसे हम कहते हैं ना, इन लोगों में एक नूर ही अलग होता है. उनकी बात करने का अंदाज़, उनके काम करने का अंदाज़, उनकी दे आर अ ब्यूटिफुल सोल. ये भीड़ में भी लोग अपने आप पहचाने जाते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग होते हैं जिनके पास आप खिंचे चले आते हो. यू फील सो कंफर्टेबल इन देयर कंपनी. हाँ, होता है कई बार कि 2 जने बैठे हुए हैं, आप भले बात नहीं कर रहे हैं, but there is a kind of comfort zone with that person. You know why? Because these people share such a beautiful energy and aura. Very strong people. Takers always talk in terms of profit and loss. Givers will always starve for your love and compassion. Taker's life is always controlled by thumbs up, thumbs down, how many likes, dislikes, status in the Facebook, Instagram, and things like that. उन्होंने अपनी खुशी की डोरी अपने आप कन्वीनियंटली दूसरे लोगों के हाथ में दी होती है. उनकी खुशी उस पे निर्भर करती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. मैं कैसा लगता हूँ, कैसा दिखता हूँ, मेरी स्टेटस कैसी है, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं. बट दे डोंट रियलाइज दैट whether they are wrong from inside, but they feel happy when many people are supporting them. But if you are right from inside and nobody supports you, but still you are peaceful, that is the quality of a giver. So takers help you or love you according to their convenience. अपनी सहूलियत
के मुताबिक उनके मैसेजेस आएंगे, उनके फ़ोन कॉल्स आएंगे और वो आपको समय देंगे। ये बात कहनी कि हमारे पास टाइम नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़, आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। समय सबके पास है, बस आपको उसको, किसी काम को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और किसी काम को हम कम देते हैं। Givers will always be available whenever you are lonely and you need genuine help. Now, takers will always be there in your gatherings, party, and the status gatherings that you hold. In all your happy moments, they are going to be there with you. But givers will see to it that they are with you when you really need them in your difficult and sad times. हो सकता है आपकी खुशियों में वो ना आ सकें, पर एक बात की गारंटी है, जब आपके सिर पर पड़ेगी या आप दुखी होंगे तो वो आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। टेकर्स, इसको आप ध्यान से सुनिए। टेकर्स बिलीव इन व्हाट दे हैव, गिवर्स बिलीव in whom they have. कहने को बहुत छोटी सी बात है पर बहुत वेटेज रखती है। So always remember, हम लोग इस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं कि ना जी हम लोगों को तो कुछ नहीं होने वाला, हम तो ना मरें कभी भी, मरेगा दूसरा इंसान, XYZ सब मर जाएंगे, हम तो जी अमर हैं, वी आर immortal, you know, we are living with this belief system, हमको कुछ नहीं होने वाला। You have to understand, the day you leave the world, you are not going to take anything with you. Your properties, assets, possessions, status, रुतबा, जो भी चीज़ें हैं आपके पास सब यहीं होंगी. Only your deeds, whom you have, and your values will go with you. It is very important to accumulate friendship, genuine people, instead of accumulating materialistic possessions. Some people, takers, will always invest in material things, whereas givers will make memories. So now, a successful person will be that who has a balance between the two. मैं अब ये नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ गिवर ही गिवर बन जाएं, हाँ, बट हैव इट, पहले तो आप समझिए टेकर क्या होता है, गिवर क्या होता है। आप थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके अगर आगे बढ़ेंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप बहुत सुकून की नींद सोएंगे, घोड़े बेच के सोएंगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। आप बात को एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान तक से निकाल देंगे, दिल तक बात को पहुंचाएंगे ही नहीं। यू विल बी वेरी पीसफुल, एंग्जाइटी फ्री, ग्रेसफुल। यू विल लिव योर लाइफ विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। You will not bother what the other person is saying, because inside you know if you are right, the world is with you. You yourself will be a very happy soul. हो सकता है आपके आस-पास के लोग आपका साथ ना दें, but believe me, if you think you are right and you are for a beautiful cause, divine energy will support you. वो कहते हैं ना, ऊपर वाले का भी हाथ आप पे होता है, उसकी खूब ब्लेसिंग्स आप पे आएंगी। और छोटा सा काम, वो कहते हैं पता नहीं, अपने आप बड़ा 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 बनता जाएगा, एंड यू विल फाइंड योर वे आउट। सो प्लीज़ लर्न टू लिव योर लाइफ विद अ परफेक्ट बैलेंस। हर टाइम लोगों से उम्मीदें करना, कभी देना भी सीखिए, बिना उम्मीदों के, बिना किसी लालच के, बस दे दीजिए। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा मत रखिए। थिंक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। मैंने आपको जितने भी अभी पॉइंट्स बताए हैं, आई फील इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट even one point, imbibe one point in your life, that will remain like a property for you till the last breath of your life. So think about it, get back to me with your feedback.
I will again meet you in the next lesson. Thank you so much, all of you. Stay safe.